ये फुट इस तरह करना ताकि ये शोल्डर पैरेलल आ जाए, और फिर हमने क्या नाम है अपने नीज बिल्कुल हल्के हल्के बेंड करने हैं जिससे ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, और जो हमारा जो ये वाला कि लेग बिफोर से भी सेव हो सके, बॉल से बोल्ड होने से भी आप बच सकें। तो उसने बाउंस कर दिया है तो उसको भी आप कवर अप कर सकें, लीव कर सकें, स्टॉप कर सकें, डक कर सकें। ठीक है, तो हर प्लेयर का बेसिकली जो होता है, कुछ प्लेयर जो होते हैं वो स्लिम स्टांस में होते हैं। स्टांस जो है हमारा फिट डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जिससे हम कंफर्ट फील करें। ठीक है, कंफर्ट फील के लिए हमारा ये है फिट डिस्टेंस, ये प्रॉपर बैलेंस, शोल्डर पैरेलल टू शोल्डर, जितने मेरे शोल्डर वाइड हैं उतने ही मेरे पाँव का डिस्टेंस ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो किस बैटिंग स्टांस में कंफर्ट है। ठीक है, फीट डिस्टेंस में, चेस्ट ओपन करने में, हैंड की ग्रिप में, जो प्रोफेशनली सिखाया जाता है वो यही है कि आपका फिट बैलेंस जो है इतना हो कि आप उसमें कंफर्ट फील करें। स्पिनर को खेलते हुए, सीम को खेलते हुए, अच्छे पेसर को खेलते हुए, राइस बॉल को खेलते हुए, मीडियम पेसर को वेदर कंडीशन में खेलते हुए। ठीक है, तो उसमें जो कंफर्ट होंगे आप हर कंडीशन में, तो वो एक अच्छा परफॉर्मर बनता है। ना कि सिर्फ एक फ्लैट पिच का प्लेयर हो, या एक राइस विकेट का हो, या एक सीमेंट विकेट का हो, या कोई ब्रेक विकेट का प्लेयर हो। ठीक है, तो हर विकेट के ऊपर परफॉर्म करेगा वही सुपरस्टार बनेगा, उसी का ही नाम बनेगा। ठीक है, तो हमें जो हमारे सीनियर ने सिखाया या कोचिंग कोर्सेज में बताया जाता है कि परफेक्शन ये है, जैसे बुक्स में लिखा होता है, कोई बच्चा अगर एमएससी भी करता है, सीए भी करता है, तो उसको एबीसी से स्टार्ट करना पड़ता है, प्राइमरी सेक्शन से ही। तो इसी तरह जब कोचिंग कोर्स करवाते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि स्टांस इनका परफेक्ट हो, तो स्टांस के बाद ही आगे बात चलती है परफॉर्मेंस की तरफ। तो स्टांस इतना आपका कंफर्ट लेवल हो कि जिसमें आप रनिंग कर सकें, शफल करके आगे जा सकें, बैकफुट पे आ सकें, क्विक बॉलर आ गया निपी तो आप बैकफुट पे आ सकें, अगर डेड विकेट मिल गई है तो उसको फ्रंट फुट पे क्विक आ सकें, कि लेग बिफोर से भी सेव हो सके, बॉल से बोल्ड होने से भी आप बच सकें, या उसने बाउंस कर दिया है तो उसको भी आप कवर अप कर सकें, लीव कर सकें, स्टॉप कर सकें, डक कर सकें। ठीक है, तो हर प्लेयर का बेसिकली जो होता है, कुछ प्लेयर जो होते हैं वो स्लिम स्टांस में होते हैं। ठीक है, ये परफेक्शन इसलिए है कि इसमें आप आगे भी मूव कर सकते हैं, बैकफुट पे भी जा सकते हैं, आप हर कंडीशन को कवर कर सकते हैं। जो ओपन होते हैं, वाइड जिनका होता है स्टांस, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होता है, ये होते हैं ओवर एज जिनके रिफ्लेक्सेस नहीं चल रहे होते, जो हैवी वेट होते हैं, जिनको फास्ट बॉलर ने कर दिया, उन्होंने यहीं से कट लगा दी और यहीं से शॉट खेल दी। ठीक है, जब आप इस स्टांस में जाएंगे तो आपको कोई भी नीपी बॉलर आएगा, आप सिर्फ ये कर सकेंगे, इधर इसको पूरा घुमा नहीं सकेंगे शॉट को। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपना स्टांस थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, फीट डिस्टेंस इतना हो कि ये आपका फीट डिस्टेंस है सिंपल, जो आपका पैरेलल टू शोल्डर, जितने आपके शोल्डर वाइड है इतना होगा तो ये एक अच्छा स्टांस है, जिसमें आप आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हम इतना वाइड रखेंगे तो इसमें हम स्पीड में रनिंग करने में, हम जब करीब आएंगे स्पीड में तेज भागने में, तो हमारे तो फीट यही चल रहे हैं ना, हम ऐसे इतने वाइड स्टांस के साथ तो नहीं स्पीड में रनिंग कर सकते। ठीक है, तो हम अगर क्लोज कर लेंगे तो हमारे लिए ही बेटर है। ठीक है, नीज स्लाइडली फ्लेक्सिबल हो, शोल्डर आपका स्लाइडली ओपन हो, जो बॉलर को नजर आए चलते हुए, और बैट आपका बॉडी के बाहर से आए, फर्स्ट स्लिप से आ जाए, सेकंड स्लिप से आ जाए, डिपेंड ऑन कंडीशन, स्विंग कितना हो रहा है, राइज कितना हो रहा है, या अगर किसी का स्विंग नहीं हो रहा है तो उसको कैसे खेलना, उसको है हम फर्स्ट स्लिप से आ जाएंगे। अगर किसी का स्विंग ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड स्लिप से आते हैं, ताकि उससे ये होता है कि जैसे उसका बॉल बाहर निकल रहा है तो आपका बैट उसे कवर कर लेता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रॉपर स्टांस के साथ करेंगे। आप स्टांस पे आए, अब आप ये देखें, इतना स्टांस होगा तो बेटर रहेगा। यस, ये इसमें अभी ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन बाद में जब आप खेलते जाएंगे तो आप अच्छे बॉलर्स को और अच्छी शॉट खेल सकते हैं। अभी आप ऑटोमेटिकली साल 2 साल से खेल रहे हैं, तो इसमें आप तो ऐसे इसी स्टेपिंग में है कि यहीं से आपने फुट ओपन किया और शॉट लगा दी। ठीक है, लेकिन जब आप इधर आएंगे, आप इधर भी जा सकते हैं, कवर ड्राइव खेलने हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी खेल सकते हैं, इधर से ऑन ड्राइव भी खेल सकते हैं, इसी स्टेप से आप बैकफुट पे आके भी शॉट खेल सकते हैं। आपके पास 3-4 शॉट्स आ जाती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा कंडीशन को कवर अप कर रहे हैं। अब दोबारा आए आप, स्लाइडली थोड़ा सा राइट शोल्डर स्लाइडली ओपन करना है, ये आपका बॉलर को नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेटर है। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते रहेंगे तो फिर ये कंफर्ट फील करने लग पड़े आप। उसके बाद हम बैटिंग ग्रिप के ऊपर आ जाएंगे कि बैटिंग ग्रिप जो होती है वो हमारी टेस्ट मैच में थोड़ी सी चेंज होती है, कि उस पर स्लिप उन्होंने रखी होती है, तो हमारा अगर स्लिप जितनी कम लगे, बैट्समैन है किसी भी टाइम पे एज हो जाता होता है, किसी भी बैट्समैन का, कोई नहीं कह सकता कि मेरा हमेशा ही एज नहीं होगा।
तो इसलिए टेस्ट मैच में थोड़ी सी ग्रिप हमें चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा सा स्लो लंबी बारी के लिए। और T20 या वनडे में थोड़ा सा बैट ओपन रखना पड़ता है, उसमें फ्लो ज़्यादा था, शॉट ज़्यादा खेलनी होती है, ऑफ साइड पे भी और लेग साइड पे भी, स्लैश भी खेलनी होती है, पिच भी खेलनी होती है, ग्राउंड शॉट भी खेलनी होती है, क्विक भी आना होता है। तो जितना स्टांस अच्छा होगा, क्विक डिसीजन होगा, स्टेपिंग अच्छी होगी, जितने शार्प माइंड होंगे प्लान करने में, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है। राइट। स्टांस जो है हमारा फिट डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जिससे हम कंफर्ट फील करें। ठीक है, कंफर्ट फील के लिए हमारा ये है फिट डिस्टेंस, ये प्रॉपर बैलेंस, शोल्डर पैरेलल टू शोल्डर, जितने मेरे शोल्डर वाइड हैं उतने ही मेरे पाँव का डिस्टेंस ओपन होना चाहिए। ठीक है, एक परफेक्शन है। ओके, इसके बाद हम आएंगे नीज हमारी फ्लेक्सिबल हो, कि जैसे हमने बैट रखा है तो बैट हमारा गिरे नहीं जमीन पे। अगर हम ऐसे टांगे खुली रखेंगे, ठीक है, तो बैट हमारा ही गिर सकता है। अगर फ्लेक्सिबल रखेंगे तो बैट ये यहीं पे लगा रहेगा। ठीक है, स्लाइडली शोल्डर जो है वो हमारा स्लाइडली ओपन होना चाहिए, कि हमारा बॉलर जो आ रहा है वो चलता हुआ नजर आए, जिससे हम ऑन साइड पे भी अच्छा खेल सकें और ऑफ साइड पे भी अच्छा खेल सकें। ये छोटे छोटे बैटिंग हैं स्टांस के पॉइंट्स, जिनको आप कवर अप कर लेंगे तो आपकी बैटिंग में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हर प्लेयर आप में से अच्छा है, थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ग्रिप पे। जो अपर हैंड है, लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड बैट्समैन का, ठीक है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग पकड़ना होता है, कि जैसे हमारा बैट फ्लो में चल रहा है तो ये पूरा जाए 1 to 10, 1 to 10। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये जो लोअर हैंड की ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी होती है। ठीक है, उसके साथ जब हम चलेंगे तो ये हमारा बैट सिर्फ यहाँ तक जाएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा, ये हमारे बैट को यहीं पे रोक लेती है ग्रिप। ठीक है, अगर हम इसे लोअर हैंड जो होता है वो स्पोर्टिंग हैंड होता है, अगर हम लोअर हैंड की ग्रिप को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, कि हम स्पोर्ट रखेंगे, तो यही हमारे बैट को देखें कहाँ तक ले गई है। ठीक है, इससे हमारी फोर्स भी नहीं यूज होगी, और हम ये खड़े खड़े ये शॉट खेलेंगे, जिसको हम बॉल को ये स्टॉप कर सकते हैं, ये सिंगल ले सकते हैं, ये चौका लगा सकते हैं, ये छक्का लगा सकते हैं, हमारी फोर्स बिल्कुल भी नहीं यूज हुई। ठीक है, इससे क्या है, हमारी शॉट्स भी खुल जाती हैं और हमारा फ्लो भी चल जाता है लोअर हैंड ग्रिप के जस्ट स्पोर्टिव होने से। ठीक है, और उसके साथ क्या है, अगर हमें कोई बॉल बाउंसर करने वाला आ गया या राइज करने वाला, उसको हम बैक फुट पे इजीली चले जाते हैं। और अगर कोई हमें डेड विकेट मिल जाती है जिसपे हमें फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, तो वहीं से हम आगे आ जाते हैं। ओके, जिससे हमारा स्टॉप अच्छा हो जाता है, हमारी विकेट कवर हो जाती है। डन, थैंक यू वेरी मच। साकिब भाई ने ना सबसे पहले हमें स्टांस का बताया है कि स्टांस इस तरह करना है। पहले तो अपना ये फुट इस तरह करके इस तरह करना ताकि ये शोल्डर पैरेलल आ जाए, और फिर हमने क्या नाम है अपने नीज बिल्कुल हल्के हल्के बेंड करने हैं, जिससे ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए। और जो हमारा जो ये वाला शोल्डर है, बैक वाला शोल्डर है, वो बॉलर को नज़र आना चाहिए हल्का सा, और साथ जो हमारी हिप है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो हमने फिर, और जो ये बैक की ये साइड है ना, ये बिल्कुल हमारे ये बैक फुट बैक लगनी चाहिए, और तो ये बिल्कुल ऐसे आके, और जो ये वाली है ना चीज़, ये पॉइंट के फील्डर को नज़र आ रही होनी चाहिए। तो हमने ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आगे। थैंक यू। मुझे ये सर ने मुझे सिखाया था कि आपने लाइन बिल्कुल सीधा अपने इधर के करते हैं, जैसे आप जिस जैसे खड़े हैं आपकी पूरी लाइन फ्लो होगी। और साथ में दूसरी बात ये है कि आपने ये हाथ और टांग का आपने इधर लाना है, ऐसे करना आपने, ठीक है, ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये पीछे वाला टांग है ना, वो आपका थोड़ा आगे आना है, ठीक है। और जब बॉलिंग करने के आएंगे ना, जैसे कोई फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर कोई भी आए, ठीक है, हमने इस तरफ करना है, ये इस तरफ होगा, और लेफ्ट राइट वाला जो है ना वो थोड़ा इधर होगा, ठीक है। ये छोटा लेना है और ये बड़ा नहीं लेना है। जैसे भी बॉल बाउंसर आएगी, बॉल पीछे जाना हमने, ठीक है। अगर बॉल यॉर्कर आएगी तो फिर इधर जाना है, और बॉल आके आएगी तो फिर टिप करना है, यहाँ पे चौका मारना है, फिर शॉट मारना है। सर साकिब ने हमें बताया कि आप बैट को ग्रिप कैसे करते हैं। उन्होंने बताया कि लोअर जो ग्रिप होगी लोअर हैंड, उसको आप एज अ स्पोर्टिव लेंगे तो आपका, उन्होंने बताया कि 1 to 10 जाएगा बैट, जिससे आपकी पावर लेस होगी। आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं, आप शॉट भी मार सकते हैं विदाउट एनी पावर। ये सर साकिब ने बताया। और साथ उन्होंने हमारा बताया स्टांस का, कि हमारी बॉडी वाइड होगी और जो हमारे फीट का डिस्टेंस होगा
वो कितना होगा, और शोल्डर हमारा बॉलर को दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, वो हमारा ऐसे होगा, ये हमारा स्टांस होगा यहाँ पे। मेरे सर ने कोचिंग बताया कि आपका जो स्टांस है वो तकरीबन आपके शोल्डर का जितनी गैप है उसके दरमियान में होना चाहिए, और आपकी जो ग्रिप है दूसरे राइट हैंड की, वो अगर आप इस तरह रखेंगे तो आपकी ग्रिप यहाँ पे जाके रुक जाएगी। आपको इसलिए ये हाथ की जितना फ्लेक्सिबल हो उतना आपने कोशिश करनी है, और जो पाँव के दरमियान गैप है वो इस तरह आपने एक लाइन लेनी है उसकी तरह, यानी ताकि शोल्डर के पूरा आपका गैप कवर हो जाए, और आपने हाथ को इस तरह मूव करना है, और अगर आपने रोकनी है बॉल तो हाथ इस तरह होना चाहिए, और अगर आपने चौका मारना है तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को बेंड करके, और अगर छक्के की तरफ जाना है तो उसको ज़्यादा ज़ोर से खेलना है।